नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लेनर गौरव में। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है लाइट्स आउट। ये एक हॉरर जोन की मूवी है। फिल्म की शुरुआत में हम पॉल नाम के आदमी को देखते हैं जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ अपने बेटे मार्टिन से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। मार्टिन कहता है कि मोम की तबीयत फिर से ख़राब हो गई है, वो अकेले में अपने आप से बातें करने लगी हैं। पॉल कहता है वो उन्हें जल्दी ही ठीक कर देगा। दूसरी तरफ पॉल की असिस्टेंट एक कमरे की लाइट को ऑफ करती है तो उसे अंधेरे में एक काला साया नज़र आता है। वो लाइट को ऑन करती हैं तो उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। वो लाइट को फिर से ऑफ करती हैं तो वो साया उसे अपने काफ़ी करीब नज़र आता है, जिससे वो डर जाती है और जाकर पॉल को बताती है कि उस रूम में कोई है। लेकिन पॉल फ़ोन पर बिजी होने के कारण उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता और उसे घर जाने को कहता है। उसके जाने के बाद जब पॉल घर जाने के लिए निकलता है तब उसे भी वो साया नज़र आता है और अचानक लाइट ऑफ हो जाती है। पॉल देखता है कि वो साया उसके पास आ गया है। ये देखकर पॉल डर जाता है और भागता है। वो साया अंधेरे में उसके पैर पर हमला करता है, जिससे पॉल का पैर जख्मी हो जाता है। पॉल देखता है कि वो साया रोशनी में नहीं आ सकता। पॉल भागकर अपने कैबिन में आ जाता है और लाइट ऑन कर देता है, लेकिन यहाँ भी लाइट बंद हो जाती है और वो साया उस पर हमला करके उसे मार देता है। इस भूत का नाम डायना होता है। अब हम मार्टिन को देखते हैं। वो अपनी मोम को किसी से बात करते हुए सुनता है। वो अपनी मोम के पास जाता है। उसकी मोम उसे अपने कमरे में जाने को कहती है। वो जाते-जाते देखता है कि उसकी मोम डायना से बातें कर रही होती है। ये देखकर वो डर जाता है और भागकर अपने कमरे में आ जाता है। डायना यहाँ भी आने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ की लाइट ऑन होने की वजह से वो यहाँ नहीं आ पाती। मार्टिन डर के मारे पूरी रात सो नहीं पाता। मार्टिन अगले दिन स्कूल में सो जाता है, इसलिए स्कूल की टीचर मार्टिन की स्टेप सिस्टर रेबेका को बुलाती है। अब यहाँ पर एक औरत एम्मा रेबेका को बताती है कि ऐसा इस हफ्ते 3 बार हो चुका है। अब रेबेका अपने बॉयफ्रेंड ब्रेट के साथ मार्टिन को अपनी मोम के घर ले जाती है, लेकिन मार्टिन यहाँ रहना नहीं चाहता, इसलिए वो रेबेका को उसके घर ले जाने को कहता है और रेबेका को डायना के बारे में बताता है। रेबेका को डायना के डरावने सपने आते होते हैं, इसलिए रेबेका मार्टिन को कहती है डायना हकीकत में नहीं है। रेबेका अपनी मोम से मिलती है और उन पर गुस्सा करती है क्योंकि वो अपनी डिप्रेशन की दवाइयाँ नहीं ले रही होती। इधर मार्टिन रेबेका के घर जाने के लिए बैग पैक करता है और अपनी मोम के रूम में डायना को देखता है, जिससे वो डर कर नीचे आ जाता है। रेबेका मार्टिन को अपने घर ले ले आती है। अब रात में जब रेबेका सो रही होती है तो उसकी आँख खुलती है और वो देखती है कि मार्टिन बेड पर नहीं है। उसे अंधेरे में एक काला साया नज़र आता है जो ज़मीन पर स्क्रैच कर रहा होता है। रेबेका सोचती है कि वो मार्टिन है। वो लाइट ऑन करती है, तभी वो काला साया गायब हो जाता है। रेबेका लाइट्स ऑफ करती हैं तो वो साया फिर से नज़र आता है, जिससे रेबेका डर जाती है। वो लाइट को ऑन करती हैं तो साया फिर से गायब हो जाता है। तभी सारी लाइट्स ऑफ आउट हो जाती हैं तो साया रेबेका पर हमला करता है, लेकिन तभी लाइट ऑन हो जाती है। रेबेका लाइट ऑफ होने से पहले दूसरी लाइट ऑन कर देती है, जिससे डायना चली जाती है। अब रेबेका मार्टिन को ढूंढती है। वो देखती है कि मार्टिन हाथ में टॉर्च को ऑन करके बाथटब में सो रहा है। अगले दिन चाइल्ड सर्विसेज डिपार्टमेंट से एमा आती है क्योंकि मार्टिन की मॉम सोफी ने उसे कॉल किया था। एमा रेबेका से कहती है कि वो मार्टिन को अपने साथ नहीं रख सकती। अगर उसे ऐसा करना है तो उसे अपनी मोम पर केस करना होगा और एमा मार्टिन को ले जाती है। अब रेबेका ज़मीन पर देखती है जहाँ रात में डायना ने स्क्रैच कर रही थी। यहाँ रेबेका को डोरमेट के नीचे डायना लिखा मिलता है। अब रेबेका को अपना पास्ट याद आता है। जब रेबेका ड्राइंग कर रही थी तो लाइट जाने के बाद वो ड्राइंग गायब हो गई थी और वो उसे अपनी अलमारी में मिली थी। उस ड्राइंग में उसके बाप को काट कर किसी ने उसे और उसकी मोम के बीच में डायना का चित्र बना दिया था। अब वो समझ आती है कि डायना रियल में है। अब वो ब्रेट के साथ अपनी मोम के घर जाती है, लेकिन उसकी मोम और मार्टिन यहाँ नहीं होते। अब रेबेका अपनी मोम के रूम में जाती है जहाँ उसे एक फ़ोटो मिलती है जिसमें डायना एक दिन में भी छतरी की परछाई में होती है। अब रेबेका अपनी मोम के रूम में और चीज़ों को देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मोम जब यंग थी तो वो एक मेंटल हॉस्पिटल में पेशेंट थी और वहाँ एक और पेशेंट भी थी जिसका नाम डायना था। उसे एक स्किन की अजीब सी बीमारी थी। जब वो रोशनी के संपर्क में आती थी तो वो जलने लगती थी। वहाँ के डॉक्टर्स को लगता था कि डायना बुरी है। उसने अपने ही डैड को पोजेस्ट करके सुसाइड करने पर मजबूर किया था और वो कमज़ोर लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लेती है। डॉक्टर्स जब उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब तेज़ रोशनी की वजह से उसकी जान चली गई थी। अब रेबेका अपने रूम में जाती है, तब उस रूम का डोर अपने आप लॉक हो जाता है और डायना का भूत उस पर हमला कर देता है। रेबेका ब्रेट को आवाज़ लगाती है। ब्रेट जैसे ही दरवाज़ा खुलता है डायना चली जाती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ मार्टिन और उसकी मोम घर आते हैं
उसकी मॉम मार्टिन से कहती है कि अब से मैं तुम्हें ज़्यादा वक्त दूंगी, आज रात हम तीनों मूवी देखेंगे। मार्टिन कहता है कि हम 2 ही होने चाहिए। उसकी मॉम कहती है कोशिश करूँगी। अब रात में जब दोनों मूवी देख रहे होते हैं तब उसकी मॉम लाइट ऑफ कर देती हैं और मार्टिन से कहती हैं उसकी एक दोस्त थी जो अलग थी, लोग कहते हैं वो मर चुकी है लेकिन वो ज़िंदा है। तभी डायना वहाँ आ जाती है और मार्टिन के बालों को छूती है। मार्टिन डर कर लाइट ऑन करने के लिए भागता है। डायना उस पर हमला करने लगती है और मार्टिन की मॉम डायना को रोकने की कोशिश करती है लेकिन डायना उसे मारकर गिरा देती है। मार्टिन तब तक लाइट ऑन कर देता है और वहाँ से भागकर रेबेका के पास जाता है और उसे बताता है कि डायना रियल में है। रेबेका कहती है मुझे तुम पर यकीन है, हमारे डैड डायना के सच्चाई जान गए थे इसलिए डायना ने उन्हें मार दिया। डायना लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लेती है। उसने हमारी मॉम के दिमाग पर कब्जा कर लिया है। वो उन्हें दवाई लेने से रोकती है। जब भी हमारी मॉम की तबीयत खराब होती है डायना यहाँ आ जाती है। डायना हमारी मॉम के ज़रिए इस दुनिया में आती है। अगर मोम दवाई लेना शुरू कर दे तो वो चली जाएगी। तभी दरवाज़ा खटकता है। रेबेका दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ कोई नहीं होता। अब कोई मार्टिन को बेड के नीचे खींचने लगता है लेकिन रेबेका उसे बचा लेती है। अब रेबेका, ब्रेट और मार्टिन अपनी मोम के पास जाते हैं और डायना के बारे में पूछते हैं। वो बताती है कि डायना उसकी दोस्त है। रेबेका कहती है कि वो मर चुकी है लेकिन उसकी मोम ये मानने से मना कर देती है और उसकी मोम गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है। अब वो तीनों आज रात यहीं रुकने का फैसला करते हैं और सारी लाइट ऑन कर देते हैं और टॉर्च और कैंडल्स का भी इंतजाम करते हैं। अब रेबेका अपनी मोम के रूम के पास जाकर उन्हें बताती है कि वो आज रात यहीं रुकेगी। उसकी मोम रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर आती है और उसे कहती है कि ये सुनकर उसे खुशी हुई और उसे गले से लगा लेती है। फिर उसके हाथ में एक पर्ची पकड़ा देती है और ऐसा लगता है कि उसकी मोम को रूम के अंदर से कोई खींच लेता है। रेबेका उस पर्ची को खोलती है। उस पर लिखा होता है आई नीड हेल्प। रेबेका समझ जाती है कि उसकी मॉम भी डायना से छुटकारा पाना चाहती है। अब रात में पूरे घर की लाइट चली जाती है। रेबेका इमरजेंसी लाइट लेकर ब्रेट के पास जाती है लेकिन ब्रेट वहाँ नहीं होता। ब्रेट बाहर लाइट चेक करने गया होता है। ब्रेट देखता है कि सिर्फ उनके घर की लाइट गई हुई है। रेबेका बेसमेंट में जाकर लाइट ऑन करने की कोशिश करती है लेकिन लाइट ऑन नहीं होती। अब मार्टिन जाग जाता है। वो कैंडल लेकर रेबेका को ढूंढने लगता है लेकिन तभी वहाँ डायना आ जाती है और मार्टिन को खींचकर अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। उसके पास कैंडल होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती। मार्टिन बेसमेंट में रेबेका के पास पहुंचता है और डायना उन दोनों को बेसमेंट में लॉक कर देती है। रेबेका ब्रेट को आवाज़ लगाती है। ब्रेट यहाँ आकर लॉक खोलने की कोशिश करता है। तभी वहाँ डायना आकर ब्रेट पर हमला कर देती है। ब्रेट मोबाइल की लाइट से उसे दूर भगाता है और बाहर भागता है लेकिन डायना बाहर अंधेरे में उस पर हमला कर देती है। ब्रेट कार की चाबी से कार की लाइट को ऑन करता है जिससे डायना चली जाती है। ब्रेट कार में बैठकर यहाँ से चला जाता है। रेबेका के पास जो इमरजेंसी लाइट होती है उसकी बैटरी ख़त्म होने लगती है इसलिए वो कुछ चीज़ों को जलाकर रोशनी का बंदोबस्त करती है। अब उनकी मोम जाग जाती है और वो जान जाती है कि डायना उनके बच्चों को नुकसान पहुंचा रही है। वो डायना से कहती है तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो और अपनी दवाइयाँ लेने लगती है। तभी डायना उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। अब रेबेका को बेसमेंट में एक लाइट मिलती है जिसमें अभी भी बैटरी होती है लेकिन डायना यहाँ आ जाती है। वो इस लाइट में गायब नहीं होती और रेबेका पर हमला कर देती है। तभी मार्टिन दूसरी लाइट लेकर आ जाता है और डायना चली जाती है। जो आग उन्होंने जलाई थी वो बुझ जाती है और ये दोनों अपनी मॉम को आवाज़ लगाने लगते हैं और इधर ब्रेट पुलिस लेकर आ जाता है। 2 पुलिस वाले ब्रेट को ले बाहर रोककर अंदर आते हैं और बेसमेंट का दरवाज़ा खोलकर उन्हें बाहर निकालते हैं। इधर रेबेका की मॉम को होश आता है और वो दरवाज़ा तोड़कर बाहर आती हैं। दूसरी तरफ एक पुलिस वाले को कुछ आवाज़ आती है। वो चेक करने जाता है तभी डायना उस पर हमला करके उसे मार देती है। रेबेका दूसरे पुलिस वाले को लाइट लेकर जाने को कहती है लेकिन वो उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देती और डायना उसे भी मार देती है। रेबेका मार्टिन को ब्रेट के साथ बाहर भेजकर खुद मोम को लेने जाती है। डायना रेबेका से कहती है मुझसे और सोफी से दूर रहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे डैड के पास पहुंचा दूंगी। तभी डायना रेबेका पर हमला कर उसे नीचे गिरा देती है और उसे मारने वाली होती है। तभी रेबेका की मोम हाथ में बंदूक लिए वहाँ आ जाती है। रेबेका उन्हें बताती है कि डायना ने ही डैड को मारा है। उसकी मोम डायना पर गोली चलाती है लेकिन उसे कुछ नहीं होता। अब वो अपने ही सिर पर बंदूक रखकर खुद को गोली मार देती है जिसके साथ ही डायना भी खत्म हो जाती है। अब रेबेका, मार्टिन और ब्रेट इसी घर में रहने का फैसला करते हैं। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।